हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है धातु, अधातु और उपधातु। केमिस्ट्री का सबसे अच्छा टॉपिक है जहां से हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। सो गाइज, एक बार चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु हमारा टॉपिक है आज का। इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहां से हर बार परीक्षा के अंदर एक या दो क्वेश्चन यहां से परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। इस वीडियो का जो मुख्य पर्पज है हमारा कि ये एक या दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। इन दो क्वेश्चनों को यहाँ से तैयार करना है। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। चलते हैं हम हमारे आगे पेज की ओर। देखो आज का जो हमारा टॉपिक, अच्छा टॉपिक, चलते हैं टॉपिक पर। धातु, अधातु, उपधातु में देखो सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्तों, किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, धातु की। ऐसे तत्व, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब तक कुल ज्ञात धातुओं की संख्या कितनी है भाई, 90। कितनी है दोस्तों, 90 है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इनके मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। मरकरी, पारा की बात आपने सुनी होगी, हार्गेंसियम इसे बोलते हैं। पारा को छोड़कर सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं इसके अंदर चमकीली और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है दोस्तों। फिर चलते हैं आगे की ओर। धातु कठोर होती है। धातु क्या होती है दोस्तों, कठोर होती है। इसके अलावा तीन ऐसी धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़कर। कहने का मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीन ऐसी धातुओं जो मुलायम धातुएं होती है, चाकू से काटी जा सकती है। धातुएं आघात वर्धन्य और तन्य होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ से कई बार सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए। धातुएं कठोर होती है, धातुएं मुलायम। देखो जो धातुएं कठोर है उनके अलावा कुछ ऐसी भी है जो मुलायम है, कुछ ऐसी भी है द्रव्यावस्था में होती है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई, आघात वर्धन्य। आघात वर्धन्य का अर्थ होता है चोट पहुंचाकर किसका रूप, याद रखना, चोट पहुंचाकर किसका रूप, चादर का रूप ले लेती। ध्यान रखना, चोट पहुंचाकर चादर का रूप ले लेती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, आघात वर्धन्य बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है धातु में विशेषतः आघात वर्धन्य और तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसमें सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं हैं जो स्पेशली क्या होती है, आघात वर्धन्य और तन्य होती है। सबसे अधिक आघात वर्धन्य सोना, सबसे अधिक तन्य धातु भी सोना। और यहाँ पर दोनों ध्यान रखना, सोना और चांदी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक तन्य में लिखा हुआ सोना, 1 ग्राम सोने में कम से कम कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार बढ़ाया जा सकता है। चांदी, चांदी का प्रतीक होता है दोस्तों एजी। एजी को बोलते हैं अर्जेंटम। क्या बोला जाता है, अर्जेंटम बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए सर्वाधिक सुचालक धातु होती है। धातुएं ऊष्मा और ताप की भी क्या होती है, सुचालक। बहुत ही अच्छी लाइन है। कई बार आपके ग्रुप डी है रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या जो रीट की जो बंदे तैयारी कर रहे हैं ना, उन देखो याद रखे बंदों, सीधा सवाल आजकल नहीं आता है, प्रश्न ऊपर दे रखा होता है और उसके अंदर 4 ऑप्शन आते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। आपके माइंड में सभी गुण होने चाहिए। आगे चलते हैं, एजी एवं सीयू। एजी का मतलब है सिल्वर और यहाँ सीयू का मतलब है कॉपर। याद रखना, कॉपर, सीयू, क्यूप्रस। ध्यान रखें, एजी और सीयू ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। पीबी, पीबी का मतलब है यहाँ लेड और यहाँ लिखा हुआ एचजी। एचजी का मतलब होता है आपके पारा। ऊष्मा विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों, कुचालक होते हैं। धातु में ध्वन्विक सोनोरस का गुण पाया, मतलब जैसे धातु टकराती है एक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं सोनोरस का गुण पाया जाता है। धातुओं के गलनांक क्या होते हैं दोस्तों, उच्च होते हैं। और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है वो डब्लू, टंगस्टन है। ध्यान रखना, यहाँ पर टंगस्टन का जो गलनांक पॉइंट है आपके वो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, याद रखें। ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो टंगस्टन है इसका जो नाम होता है, इसे वोल्फ्राम, क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्फ्राम के नाम से जाना जाता है।
याद रखना है ये वोल्फ्राम। चांदी को अर्जेंटम कहते हैं ना, सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं। ये लैटिन नाम आपके माइंड में होने चाहिए। कौन से नाम है ये? लैटिन नाम। कौन से नाम? लैटिन नाम। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, चांदी का क्या होता है, सोने का क्या होता है। ये चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। चलते हैं आगे। धातु देखो ध्यान रखना, ये 4-5 बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए। कुचालक, सुचालक जो भी है ये चीज़ें आपके माइंड में। कुचालक का गुण तो इनमें नहीं है, लेकिन मूलतः हमने एक बात बताई थी पीबी वाला, वो ध्यान करना है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा फिर हमारा जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा दोस्तों। हाँ, अब है बात करते हैं धातु की किससे अभिक्रिया। धातु की किससे अभिक्रिया करवानी है? ऑक्सीजन से। जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा? धातु। सवाल आता है धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर बनता है धातु ऑक्साइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये Cu एक धातु लिखी हुई है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनेगा। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। फिर चलते हैं, धातु की किससे अभिक्रिया? जल से अभिक्रिया। ध्यान रखें, धातु की किससे अभिक्रिया? जल से अभिक्रिया। जब जल से अभिक्रिया H2O के साथ अभिक्रिया करवाई, देखो यहाँ पर Cu की H2O के साथ अभिक्रिया हुई, तो ये देखो सबसे पहले क्या बनाया इसने? धातु ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकली अभिक्रिया के दौरान? ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर जो गैस है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। चलते हैं आगे। धातु की किसके साथ अभिक्रिया? धातु की अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, वीडियो अंत तक पूरा देखें। यहां से एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर 100% आता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवार की कर रहे हैं, चाहे आप रीट की कर रहे हैं, जो भी बंदा देख पा रहा है मुझे याद रखे, जो भी लेवल है जिसमें जनरल साइंस का पार्ट आता है और केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, बनता ही है। एक बार वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और पसंद आए तो शेयर भी कर देना, और चैनल पर जो बंदा नया है और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शानदार मैटर आपको मिलने वाला है। चलते हैं आगे। धातु की अम्ल से अभिक्रिया, तो ये बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। कई बार यहाँ से सवाल आया है, जैसे कोई भी धातु दे रखी होगी और वहाँ कोई अम्ल दे रखा होगा। धातु कोई सी भी हो, अम्ल कोई सा भी हो, ये धातु है, ये अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिएगा यहाँ पर Mg की, ये मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। उसी प्रकार सोडियम की H2SO4 के साथ ये यहाँ पर Na2SO4 बन रहा है। याद रखेंगे, सोडियम सल्फेट बोलते, क्या बोलते हैं इसे? सोडियम सल्फेट बोला जाता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पर कॉपर की अभिक्रिया करवा दें, किसके साथ? H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा कॉपर सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलते हैं आगे। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु में पोटेशियम है, और सबसे कम में कौन है? सोना। पोटेशियम, वो ध्यान रखना, आग पकड़ लेती है। सोडियम भी क्रियाशील है, सोडियम भी क्रियाशील है, सोडियम और पोटेशियम क्रियाशील है ना। पानी के अंदर रखा जाता है, किस में रखा जाता है? पानी। ध्यान रखना, सोडियम को केरोसिन में, किस में रखते हैं? केरोसिन में। किस में रखा जाता है भाई दोस्तों? केरोसिन में रखा जाता है। फिर एक सवाल आता है कि आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम। आशा धातु नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यूरेनियम से कई प्रकार की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बनाई जाती है ना। यूरेनियम के समस्थानिक भी इंपॉर्टेंट है ना। नाभिक की भट्टियों में इनके यूज़ है, ध्यान रखें, बहुत ही इसलिए इनसे कुछ आशाएं हैं, इसीलिए इन धातु से आशा है। जिन धातु से आशा होती है उसको आशा धातु कहते हैं। यहाँ पर टाइटेनियम लिखा हुआ है, टाइटेनियम का प्रतीक Ti होता है, इसे बोलते हैं रणनीतिक धातु। टाइटेनियम को क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र शस्त्र बनाने में कहाँ काम आती है? अस्त्र शस्त्र। ध्यान रखना, अस्त्र शस्त्र जब हाथ में होते हैं ना तो रणनीतियां बढ़ती है बाद में। अस्त्र शस्त्र बनाने में इंपॉर्टेंट धातु कौन सी होगी दोस्तों? टाइटेनियम। कौन सी धातु? टाइटेनियम। फिर आती है जीवन रक्षक धातु। कौन सी धातु? जीवन रक्षक धातु। क्या बोलते हैं? रेडियम। जितनी भी मोटर गाड़ियां होती है उन गाड़ियों के पीछे एक रेड कलर में लगी होती है, दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ वहाँ कुछ है। या रोड पर जगह जगह ऐसे बॉक्स लगे होते हैं और दूर से लाइट से वो
बिल्कुल झपकते हैं या चमकते हैं, ध्यान रखना वो रेडियम ही होता है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जीवन को बचाती है। जैसे एक्सीडेंट केस में देखा होगा आपने, या कहीं रोड पर देखा होगा रात के अंदर, अपने जीवन को कहाँ चलना है, कैसे चलना है, ये चीज़ें यही बताती है ना, इसीलिए जीवन रक्षक धातु कहते हैं, है ना। दोस्तों हौसला रखो, है ना, हौसला रखो, तैयारी करते रहो, रेगुलर बने रहो, बिल्कुल। हाँ, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल, अपने पढ़ाई में समय जरूर दे, समय यदि आप इसको दोगे तो जरूर ये चीज़ें आपको बिल्कुल आगे तक काम आएगी। दोस्तों समय आपको देना ही है। जीवन रक्षक धातु कौन सी होती है? रेडियम। महंगी धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है ना। हाँ, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। रक्त निर्माण में आवश्यक धातु होती है आयरन। कौन सी होती है? आयरन होती है। सवाल आता है पर्णहरित के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्णहरित में इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? मैग्नीशियम। कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। सबसे कम क्रियाशील की बात आए तो ध्यान रखना यहाँ पर सोना है। कौन है सबसे अधिक प्रबल अपचायक धातु? बहुत बार ये सवाल कई बार एग्जाम आया है, डबल स्टार बना के लिख लो रे दोस्तों, अरे लिख लो इसको, है ना, छाप लो दिमाग में। सबसे अधिक प्रबल अपचायक धातु कौन सी होती है? लिथियम। केरोसिन में या केरोसिन में लगी जाने वाली पोटेशियम और सोडियम दो धातुएं हैं, ध्यान रखना। हाँ, पानी के अंदर यदि इनको फेंक देते हैं तो बिल्कुल जलने लग जाती है। सबसे कठोर धातु की बात आती है, प्लेटिनम है। सफेद सोना भी किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहा जाता है। देखो आगे लिखा हुआ है रणनीतिक धातु की बात आई, अभी पहले भी मैंने चर्चा करी। रणनीतिक धातु कौन सी होती है? जो टाइटेनियम है। कौन सी है दोस्तों? टाइटेनियम। हाँ, अस्त्र शस्त्र में अभिजात धातु, बहुत इंपॉर्टेंट, अभिजात धातु सोना है। धातुओं का राजा बोलते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था और शुद्ध रूप में पाई जाती है। सोडियम, ध्यान रखना, एक धातु देखिए सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। देखिएगा, थोड़ी बात कर लेते हैं इस पर। हाँ, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। लैटिन भाषा में जो नाम होता है वो दोस्तों नाम होता है इसका नेट्रियम। क्या होता है दोस्तों? नेट्रियम इसका नाम होता है। देखो 11 नंबर पे तो ये स्वयं आती है, और इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या, देखो प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं? 11। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। 12 और 11 मिलकर कितने हो जाते हैं? 23। मतलब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों को सम्मिलित रूप में उसका द्रव्यमान बोलते हैं, और ये 33। देखो इसके जो अयस्क है, जो इंपॉर्टेंट यौगिक है, जहां से परीक्षा में सवाल आता है वो देखिएगा। ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इसको शेयर करिएगा, पूरा देखिएगा अंत तक, है ना, बने रहिएगा अपने साथ। चलते हैं इसकी ओर। हाँ, सबसे पहला यौगिक NaNO3, जिसको चिल्ली साल्ट बिटर बोलते हैं। कौन साल्ट बिटर बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं दोस्तों। NaNO3 रट लो इसको, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। पे आगे लिखा हुआ Na2SO4 10H2O, कई बार सवाल आया है परीक्षा के अंदर, है ना, ध्यान दें। सोडियम सल्फेट, जिसको ग्लोबल साल्ट कहते हैं, या धावन सोडा, क्या कहते हैं? धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है Na2B4O7 10H2O, जिसको बोरेक्स या सुहागा, क्या कहते हैं? बोरेक्स या सुहागा कहा जाता है ना, सुहागा परीक्षण। आगे चलते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, इसको कहते हैं दोस्तों टेबल साल्ट। कौन सा साल्ट कहते हैं? टेबल साल्ट। कई बार कंफ्यूज होते हैं, घर के अंदर यूज आता है ना सोडियम क्लोराइड। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा, खाने का सोडा। बेकिंग सोडा, कौन सोडा? मीठा सोडा, है ना, ध्यान रखें, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे आता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो लेवल की एग्जाम होती है उनमें कई बार सवाल आ जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान रखें, Na2S2O3.5H2O सोडियम थायोसल्फेट। फिर आगे आता है अगला जो हमारा तत्व है उसका नाम है दोस्तों मैग्नीशियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना? 12। द्रव्यमान कितना? 24। पहला ऑप्शन लिखा है मैग्नेसाइट MgCO3, एक होता है आपके MgCl2, है ना। हाँ, आगे चलते हैं। एक बार दोस्तों जितने भी जुड़े हुए हैं, एक बार प्लीज चैनल को शेयर कर दी, लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और जिसने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों मैं इस प्रकार के वीडियोस लेकर बिल्कुल बार बार आ रहा हूँ आपके सामने, और ये चीज़ें एग्जाम में आती है और यहाँ से वीडियोस
हाँ बिल्कुल बना रहा हूँ। देखिएगा एप्सोमाइट ये मैग्नीशियम का ही है, एप्सम लवण बोलते हैं, MgSO4.7H2O। बहुत ही अच्छा सवाल है। एप्सोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछते हैं दोस्तों, है ना, रट लो इसको। आगे आता है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट MgCl2.KCl.6H2O, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है तत्व का नाम है दोस्तों कौन, कैल्शियम। कौन है दोस्तों, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान कितना 40, कितना होता है 40 होता है। देखिएगा हाँ, कैल्शियम के बारे में दो बातें और याद रखना, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन, कैल्शियम। किसके निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है कौन, कैल्शियम। देखो कैल्शियम के जो यौगिक की बात करते हैं ना दोस्तों, कैल्शियम के कई सारे यौगिक हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, एक होता है CaO, क्या होता है CaO, एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, एक होता है दोस्तों CaCO3, कौन होता है CaCO3, एक होता है CaOCl2। याद रखें दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में सवाल आता है। देखिएगा कैसे पूछता है, यदि आपको ऐसे पूछ ले बिना बुझा व चूना पूछ ले, क्या पूछे, बिना बुझा व चूना पूछे और बुझा व चूना पूछे, ध्यान रखें बुझे हुए चूने का सूत्र बिना बुझे हुए का, ये संगमरमर का है, किसका है संगमरमर, सात है ना, संग मकरना का संगमरमर CaCO3 होता है, अंडे का बाहरी कवच इसी का होता है। एक ध्यान रखना विरंजक चूर्ण, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, या इसको कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ध्यान दे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बिना बुझे चूने के साथ में पानी की अभिक्रिया करवा दें, पानी डाल दे तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। बिना बुझे हुए चूने के साथ CO2, देखो ध्यान दे इंपॉर्टेंट है, यदि आपको ऐसे पूछे CaO के साथ में CO2 की अभिक्रिया, CaO के साथ में H2O की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया होगी तो CaCO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा CaO प्लस CO2 बराबर में CaCO3 बन जाएगा। CaO प्लस H2O यदि हो तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान दे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियोस देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर। ध्यान दें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार मैं इस प्रकार की वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।